क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी का छोटा सा पुण्य पूरे कुल को उठा लेता है और किसी का छोटा सा पाप जीवन बर्बाद कर देता है? क्या हमारे कर्म सचमुच भाग्य बदल देते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान अपनी आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकता है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको साधारण किताबों में नहीं मिलेगा। ये वो रहस्य है जिन्हें गरुड़ पुराण और गीता में खुद देवताओं ने प्रकट किया है। आज का ये वीडियो आपको सिर्फ सुनने नहीं बल्कि महसूस करने पर मजबूर करेगा। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आप समझेंगे कि जीवन का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि कर्म और आत्मा की सच्चाई है। और हाँ, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें वो प्रेरणा मिलती है जिससे हम और भी गहरे आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचा सके। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक विचार कई लोगों का मार्ग बदल सकता है। गरुड़ पुराण का महत्व और इसे क्यों पढ़ा जाता है। भारत की महान आध्यात्मिक धरोहर में 18 पुराणों का विशेष स्थान है। इन पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद के रूप में रचा गया है। जब गरुड़ ने भगवान से ये प्रश्न किया कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, आत्मा का सत्य क्या है और मनुष्य के कर्मों का फल किस प्रकार उसे प्राप्त होता है, तब भगवान विष्णु ने जो ज्ञान दिया वही गरुड़ पुराण कहलाता है। इस ग्रंथ का पाठ केवल मृत्यु के समय ही नहीं बल्कि जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग इसे मृत्यु और परलोक से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें जीवन को सही ढंग से जीने का भी मार्गदर्शन है। इसमें धर्म, नीति, कर्म, भक्ति, दान और मोक्ष सभी का वर्णन है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्म शाश्वत है। हमारे किए हुए हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा इस सृष्टि में सुरक्षित है, चाहे हम उन्हें याद रखें या भूल जाएं। लेकिन प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था उन्हें कभी नहीं भूलती। इसीलिए इस ग्रंथ को जीवन दर्शन भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण का सार समझ ले तो वह जान जाता है कि कैसे जीना है, किससे बचना है और कौन सा मार्ग उसे परमगति की ओर ले जाएगा। कर्मों का गूढ़ रहस्य, क्यों हर कर्म का फल अनिवार्य है। गरुड़ पुराण का मुख्य आधार कर्म है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है और अपने कर्मों से ही पतन को प्राप्त करता है। कर्म का नियम उतना ही अटल है जितना कि सूरज का उदय और अस्त होना। जिस प्रकार बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है, उसी तरह हर कर्म का परिणाम भी निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, दान देता है, दूसरों की मदद करता है, सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है, तो उसका फल उसे सुख, शांति और सम्मान के रूप में मिलता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, धोखा देता है, हिंसा करता है, लोभ और क्रोध में डूबा रहता है, तो उसका फल दुख, भय और अपमान के रूप में अवश्य आता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे राजा हो या भिखारी, देवता हो या दानव, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का ये रहस्य हमें जीवन में सजग बनाता है। यह सिखाता है कि छोटी सी बात भी अनदेखी नहीं की जाती। कभी कभी हमें लगता है कि कोई गलत काम करके तुरंत दंड नहीं मिला तो शायद हम बच गए, लेकिन ये भूल है। कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से और कभी अगले जन्म में। गीता से संदर्भ, कर्मण्येवाधि कारस्ते का अर्थ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म को ही अपना कर्तव्य मान और फल की चिंता मत कर। यह श्लोक केवल गीता का ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का सार है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा कर्म पवित्र और निस्वार्थ बन जाता है। लेकिन जब हम हर काम फल की लालसा से करते हैं तो उसमें स्वार्थ और पाप की संभावना बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण भी इसी सत्य की पुष्टि करता है।
ये कहता है कि जो मनुष्य केवल अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर कर्म करता है, उसका हर कर्म पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य छल, लोभ और स्वार्थ से कर्म करता है, उसके कर्म पाप में बदल जाते हैं और अंततः वह दुख का भागी बनता है। कहानी: एक राजा जिसने अहंकार में बड़े पाप किए, लेकिन एक पुण्य ने उसकी आत्मा को बचा लिया। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में राजा वीरेश्वर नामक शासक था। वो पराक्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन समय के साथ उसमें अहंकार आ गया। सत्ता और वैभव ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो अपने प्रजाजनों पर कठोर कर लगाता, छोटे से अपराध पर भी कठोर दंड देता और अपने शत्रुओं पर अत्याचार करता। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ने लगे। वह मानता था कि राजा जो चाहे कर सकता है और उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन संसार का नियम है कि कर्मों का फल कभी किसी को नहीं छोड़ता। उसके अत्याचार से प्रजा दुखी हो गई और राज्य में अकाल, बीमारी और अशांति फैलने लगी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया और राजा को चेतावनी दी। राजन, सत्ता शाश्वत नहीं है। आज तुम बलवान हो, कल नहीं रहोगे। अपने पापों का बोझ मत बढ़ाओ, वरना तुम्हारा पतन निश्चित है। राजा ने हंसकर साधु का अपमान कर दिया और उसे कैदखाने में डालने का आदेश दे दिया। समय बीता। राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके शरीर में शक्ति क्षीण होने लगी और रात दिन उसे भय सताने लगा। उसे सपनों में अंधकार, यमदूत और पीड़ा दिखाई देने लगी। तब उसे अपने किए गए पाप याद आए। लेकिन उसी समय उसके जीवन का एक पुण्य सामने आया। वर्षों पहले जब वह युवराज था, उसने अपने गुरु की आज्ञा से एक गरीब ब्राह्मण की बेटी का विवाह करवा दिया था। उसने निस्वार्थ भाव से उस समय दान और सहयोग किया था। मृत्यु के समय जब यमदूत उसकी आत्मा को ले जाने आए, तब उस गरीब कन्या की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, हे प्रभु, इस राजा ने मेरे विवाह के समय मेरी मदद की थी। आज मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूं कि इसे सीधा नरक में मत ले जाओ। उस एक पुण्य के कारण राजा को पूर्ण नरक नहीं मिला। उसे कठोर यातना तो मिली, लेकिन अंततः उसे पापों का प्रायश्चित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ये कथा स्पष्ट करती है कि जीवन में किया गया छोटा सा भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। चाहे पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, पुण्य उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य खड़ा होता है। संदेश: जीवन में छोटा सा भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। गरुड़ पुराण और गीता दोनों यही सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है, लेकिन कर्म अमर है। जब हम पुण्य करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, किसी दुखी का सहारा बनते हैं, सत्य और धर्म का पालन करते हैं, तो वो पुण्य हमारे साथ बना रहता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा अच्छा काम किसी को दिखाई नहीं दिया या उसकी सराहना नहीं हुई, लेकिन याद रखिए, ईश्वर और प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखते हैं। जो पुण्य हम करते हैं, वही जीवन में शांति, संतोष और भविष्य में सुरक्षा का कारण बनता है। पाप चाहे छुपाया जाए, वो मनुष्य को भीतर से खा जाता है, और पुण्य चाहे गुप्त रहे, वो मनुष्य के जीवन को प्रकाशित कर देता है। इसलिए गरुड़ पुराण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में सच्चाई और धर्म से कर्म करो। पुण्य छोटा हो या बड़ा, उसका फल अनिवार्य है। अहंकार और स्वार्थ पाप की जड़ है, उनसे बचो। निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को मुक्त करता है। पाप की परिभाषा: हम में से अधिकांश लोग जब पाप शब्द सुनते हैं तो केवल हत्या, चोरी या हिंसा जैसी बड़ी घटनाओं को ही पाप मानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पाप का दायरा बहुत विस्तृत है। पाप केवल रक्त बहाना नहीं है। पाप है जब हम किसी को छलते हैं, जब हम झूठ बोलकर दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं, जब हम लोभ में अंधे होकर किसी का हक मारते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, जब हम धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं लेकिन भीतर कपट रखते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मन और वाणी से किया गया अन्याय भी पाप है। मतलब केवल हाथ से हत्या करना ही पाप नहीं है, बल्कि किसी के आत्मसम्मान को तोड़ना, अपमानित करना
या क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना भी पाप की श्रेणी में आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि छोटा झूठ क्या पाप है, लेकिन यही छोटे छोटे झूठ जब जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो वे आत्मा को भारी बना देते हैं। पुण्य की परिभाषा। अब बात करें पुण्य की। पुण्य का अर्थ केवल दान देना नहीं है। पुण्य का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किया गया शुभ कर्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहां करुणा है वहां पुण्य है, जहां सेवा है वहां पुण्य है, जहां सत्य है वहां पुण्य है। पुण्य के कुछ उदाहरण: भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी अनाथ या असहाय के लिए सहारा बनना, माता पिता की सेवा करना, सत्य का पालन करना, भले ही कठिन क्यों न हो। पुण्य का सबसे बड़ा रूप है भक्ति। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, अपने हृदय को पवित्र करता है, तो उसका हर कार्य पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप पुण्य का लेखा जोखा। अब प्रश्न उठता है कि पाप और पुण्य का हिसाब कौन रखता है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यह ब्रह्मांड एक महान लेखा प्रणाली की तरह है। जैसे हम बैंक में रुपए जमा या खर्च करते हैं, वैसे ही हर कर्म का अंक हमारे जीवन खाते में दर्ज होता है। यदि हम पुण्य करते हैं तो वह पुण्य हमें सुख, शांति और अच्छे अवसर के रूप में वापस मिलता है। यदि हम पाप करते हैं तो वह पाप हमें दुख, भय, अशांति और असफलता के रूप में लौटता है। यमराज के दूत और उनके सहायक चित्रगुप्त इस लेखे जोखे को संजो कर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल मृत्यु के बाद ही फल मिलेगा। नहीं, पाप और पुण्य का प्रभाव जीवन में भी तुरंत दिखाई देता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके हृदय में साहस और शांति रहती है। जो व्यक्ति झूठ और कपट करता है उसके भीतर हमेशा भय और असुरक्षा रहती है। यानी पुण्य आत्मा को हल्का और शांत करता है, जबकि पाप आत्मा को बोझिल और अस्थिर बना देता है। कहानी लोभी व्यापारी और निस्वार्थ साधु। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को जीवंत कर देती है। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगर में विजयरत्न नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम धन था, अनगिनत गाड़ियां, हवेलियां और सेवक थे। लेकिन उसके हृदय में लोभ ने ऐसी जगह बना ली थी कि उसका जीवन केवल धन बटोरने तक सिमट गया था। वह गरीब मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता, अनाथों और विधवाओं की मदद से मुंह मोड़ लेता, और यहां तक कि मंदिर में भी केवल दिखावे के लिए दान करता। उसका उद्देश्य था नाम और लाभ, न कि निस्वार्थ सेवा। समय के साथ उसका लोभ इतना बढ़ गया कि वह अपने ही परिवार को भी सताने लगा। वह बेटे को कहता, ज्यादा लाभ कमाओ, चाहे किसी का भी नुकसान हो। पत्नी से कहता, जरूरतमंदों पर एक पैसा मत खर्च करना। परिणाम यह हुआ कि उसके घर में सोना चांदी तो बढ़ता गया, लेकिन शांति और प्रेम घटते गए। उसका मन हमेशा अशांत रहता। उसे रात में नींद नहीं आती। वो अपने धन की रक्षा के लिए हमेशा भयभीत रहता। इसी नगर में एक साधु भी रहते थे, स्वामी आनंदानंद। उनके पास कोई धन नहीं था, न ही बड़ा आश्रम। वह केवल साधारण कुटिया में रहते, परंतु हर दिन किसी भूखे को भोजन कराते, दुखी को ढांढस बंधाते और भगवान का भजन करते। लोग उन्हें चलता फिरता पुण्य कहते थे। उनके पास कोई आता तो खाली हाथ नहीं लौटता। कभी आशीर्वाद, कभी सलाह, कभी रोटी। समय बीता। व्यापारी और साधु दोनों की मृत्यु लगभग एक ही काल में हुई। यमदूत व्यापारी को बांध कर ले गए। जब उसका लेखा जोखा खोला गया तो उसमें पाप ही पाप था। दूसरों का हक मारना, झूठ और छल, लोभ और निर्दयता। उसने बहुत धन कमाया था, परंतु पुण्य का खाता लगभग खाली था। दूसरी ओर साधु के पास धन तो कुछ नहीं था, लेकिन उनके पुण्य का खाता भरा हुआ था। भूखों को भोजन, दुखियों को सहारा, भक्ति और सत्य का पालन। परिणाम यह हुआ कि व्यापारी को दुख और यातना का मार्ग मिला, जबकि साधु को उच्च लोक और दिव्य शांति प्राप्त हुई।
ये कथा हमें ये सिखाती है कि धन से नहीं, कर्म से आत्मा का मूल्यांकन होता है। व्यापारी का धन उसे बचा नहीं सका, लेकिन साधु की सेवा ने उसे दिव्यता का पुरस्कार दिला दिया। सीख: पुण्य का असर केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी शांति देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पुण्य और पाप का हिसाब केवल मृत्यु के बाद होता है, लेकिन यह आधा सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि पुण्य और पाप का प्रभाव जीवन में भी अनुभव किया जाता है। जब हम पुण्य करते हैं तो हमारा हृदय हल्का होता है, हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, लोग हमें सम्मान और प्रेम देते हैं। जब हम पाप करते हैं तो भीतर से अपराध बोध और भय हमें घेर लेता है, हमारा मन भारी और बेचैन हो जाता है। धीरे धीरे हमारे संबंध टूटते हैं और जीवन नर्क समान हो जाता है। इसलिए पुण्य केवल परलोक के लिए नहीं है, बल्कि यही जीवन भी उसका फल देता है। याद रखिए, पुण्य आत्मा की पूंजी है, पाप आत्मा का ऋण है। पाप का ऋण हमें बोझल करता है, जबकि पुण्य की पूंजी हमें शांति और सुरक्षा देती है। निष्कर्ष: भाग 2 का सार यही है कि पाप और पुण्य जीवन की धुरी है। पाप केवल हिंसा नहीं, बल्कि छल, झूठ और लोभ भी है। पुण्य केवल दान नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और निस्वार्थता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हर कर्म का हिसाब ब्रह्मांड में दर्ज होता है। लोभी व्यापारी की तरह धन से नहीं, बल्कि कर्म से आत्मा की कीमत आकी जाती है। साधु की तरह यदि जीवन में निस्वार्थ सेवा की जाए तो पुण्य जीवन को भी सुंदर बनाता है और परलोक को भी। इसलिए यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो पुण्य को अपनाएं और पाप से बचें, क्योंकि पुण्य केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन में भी आत्मा को आनंद और संतोष देता है। गीता और गरुड़ पुराण का संगम। गीता और गरुड़ पुराण दोनों में कर्म और आत्मा की चर्चा। भगवद गीता और गरुड़ पुराण दोनों ही भारतीय ज्ञान संस्कृति के अमूल्य रत्न हैं। दोनों में विषय अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर इनमें एक अद्भुत समानता है: कर्म और आत्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और आत्मा का शाश्वत सत्य बताया। गीता कहती है कि आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है। आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि मनुष्य की आत्मा उसके कर्मों के अनुसार ऊंचाई या पतन को प्राप्त करती है। शरीर तो केवल एक साधन है, लेकिन आत्मा अनंत है। इस प्रकार दोनों ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक मूल्य आत्मा और उसके कर्मों से तय होता है, न कि धन, पद या शारीरिक सुख से। निष्काम कर्म का महत्व। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस मनुष्य के लिए कर्म ही पूजा है और जिसका उद्देश्य केवल धर्म है, वो निष्काम है। वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। गरुड़ पुराण भी यही समझाता है कि जब मनुष्य कर्म को केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब उसमें पाप की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब वही कर्म धर्म और सेवा के लिए किया जाता है, तो वो पुण्य में बदल जाता है। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति मंदिर में दान केवल नाम और शोहरत के लिए देता है, तो वो पुण्य अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि वही दान निस्वार्थ भाव से भूखे को भोजन कराने के लिए दिया जाए, तो वह सच्चा पुण्य कहलाता है। यानी निष्काम कर्म ही आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण के रहस्य, सत्य, धर्म और भक्ति का असली अर्थ। गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु और परलोक की बातें नहीं हैं, इसमें जीवन का दर्शन भी है। इसमें 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं: सत्य, धर्म और भक्ति। सत्य, ट्रूथ। सत्य केवल वाणी में ईमानदारी नहीं है। सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों से ईमानदार होना। जो व्यक्ति परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन सत्य पर अडिग रहता है, उसका जीवन प्रकाशमान रहता है। धर्म, राइटियसनेस। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म है कर्तव्य निभाना, दूसरों का भला करना और न्याय करना। यदि राजा न्याय नहीं करता, व्यापारी ईमानदारी नहीं करता, गृहस्थ अपने परिवार का पालन नहीं करता, तो ये अधर्म है। भक्ति, डिवोशन।
भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाना नहीं है। भक्ति है हृदय से भगवान को याद करना और उनके मार्ग पर चलना। जब मनुष्य अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है तो उसका हर कर्म पुण्य बन जाता है। गरुड़ पुराण का रहस्य यही है कि सत्य, धर्म और भक्ति, ये तीनों मिलकर जीवन को पुण्यमय और आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहानी किसान की ईमानदारी और भक्ति। अब मैं आपको एक प्रेरक कथा सुनाता हूं जो गीता और गरुड़ पुराण दोनों की शिक्षा को जीवंत करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी न धन दौलत। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन करता था। गोपाल का जीवन 3 चीजों पर टिका था: ईमानदारी, भक्ति और सेवा। खेत में काम करता तो पूरे मन से करता, अनाज बेचने जाता तो कभी मिलावट नहीं करता, भगवान का स्मरण करता तो पूरे विश्वास से करता। गांव के लोग कहते थे गोपाल गरीब है लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यास फैल गई। लोग अपने घर का अन्न छुपाने लगे, लेकिन गोपाल ने जो थोड़ा सा अनाज बचाया था वह गांव के सबसे जरूरतमंद परिवारों को बांट दिया। गांव वालों ने उसे समझाया, तू पागल है, तेरा परिवार भूखा रह जाएगा। गोपाल ने उत्तर दिया, ईश्वर भूखे का सहारा है। अगर मैंने दूसरों को दिया है तो भगवान मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। और सचमुच वही हुआ। अगले ही सप्ताह बारिश आई और गोपाल की छोटी सी जमीन पर अनाज की भरपूर पैदावार हुई। उसका परिवार भी बच गया और पूरे गांव को अनाज मिला। समय बीता। जब गोपाल की मृत्यु हुई तो गांव वाले कहते थे गोपाल गरीब था लेकिन वो हम सबका सहारा था। उसकी आत्मा आज भी हमें आशीर्वाद देती है। यमदूत जब गोपाल की आत्मा को ले गए तो उसका लेखा जोखा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके खाते में कोई बड़ा दान नहीं था, लेकिन ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके पुण्य असीम थे। उसकी आत्मा को उच्च लोक की प्राप्ति हुई और उसे आत्मिक शांति मिली। संदेश: भक्ति और सदाचार ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। धन और दिखावा पुण्य नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई और निस्वार्थ भक्ति ही सबसे बड़ा पुण्य है। गीता और गरुड़ पुराण दोनों यही सिखाते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्ची भक्ति है। गोपाल किसान के पास न धन था न शक्ति, लेकिन उसके पास था सदाचार और भगवान पर विश्वास, और यही उसका सबसे बड़ा धन बना। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो तो हमें यह समझना होगा कि सत्य का पालन ही आत्मा को उज्जवल करता है, धर्म का पालन ही जीवन को दिशा देता है, और भक्ति ही आत्मा को भगवान से जोड़ती है। यानी भक्ति और सदाचार ही सबसे बड़ा पुण्य है। गीता और गरुड़ पुराण दोनों हमें एक ही दिशा दिखाते हैं। आत्मा शाश्वत है और उसके मूल्यांकन का आधार केवल कर्म है। निष्काम कर्म ही आत्मा को मुक्त करता है। सत्य, धर्म और भक्ति जीवन के 3 स्तंभ हैं। गोपाल किसान की तरह यदि हम ईमानदारी और भक्ति से जीवन जिए तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। भक्ति और सदाचार ही सबसे बड़ा पुण्य है। मोक्ष और जीवन का अंतिम सत्य। गरुड़ पुराण में मोक्ष की परिभाषा। गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति। ये केवल मृत्यु के बाद का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक अवस्था है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस आत्मा ने सत्य, धर्म और भक्ति से अपने कर्मों को पवित्र किया, उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। वह आत्मा ईश्वर में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त करती है। मोक्ष का मतलब है दुख और सुख के बंधन से मुक्त होना, पाप और पुण्य के तराजू से परे जाना, आत्मा का अपने परम स्रोत भगवान से एकाकार हो जाना। इसलिए मोक्ष केवल मृत्यु के बाद का पुरस्कार नहीं, बल्कि यह आत्मा की अंतिम यात्रा है। वो अवस्था जहां कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं,
केवल शाश्वत शांति और आनंद है। गीता से उद्धरण। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का शाश्वत सत्य बताते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न ये कभी उत्पन्न हुई न होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। गीता और गरुड़ पुराण दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आत्मा अमर है। शरीर केवल वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल दिया जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, अनंत और अजर। यही कारण है कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा को उसके मूल स्वरूप की पहचान कराना। जब आत्मा जान जाती है कि वह शरीर नहीं है, केवल शुद्ध चेतना है, तब वह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाती है। कथा, पत्नी का त्याग और पूरे कुल को मिला मोक्ष। प्राचीन समय की बात है। मिथिला नगरी में सत्यव्रत नाम का एक सदाचारी व्यक्ति रहता था। वह भक्ति और सेवा में लीन था, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ गलत संगत में पड़ गया और उसके कर्म थोड़े दूषित हो गए। समय बीता और उसकी मृत्यु हो गई। प्रथा अनुसार उसके परिवार ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसकी पत्नी सत्यभामा का हृदय अत्यंत धार्मिक और भक्ति से परिपूर्ण था। पति की मृत्यु के बाद सत्यभामा ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक बना लिया, पति और कुल की आत्मा को मोक्ष दिलाना। उसने संसार के प्रलोभनों से मुंह मोड़ लिया। वह नियमित रूप से मंदिर जाती, भक्ति संकीर्तन करती और गरीबों को भोजन कराती। हर महीने वह नदी के तट पर पितरों के लिए तर्पण करती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति और मेरे पूरे कुल की आत्माएं मुक्ति प्राप्त करें। उसका जीवन कठिन था। उसे समाज से भी आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ लोग कहते, इतनी तपस्या क्यों कर रही है? पति तो चला गया, अब अपना जीवन देख। लेकिन सत्यभामा अडिग रही। कहा जाता है कि वर्षों की उसकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से उसका हृदय इतना पवित्र हो गया कि उसके पुण्य का प्रभाव केवल उस पर ही नहीं बल्कि पूरे कुल पर पड़ा। एक दिन स्वप्न में उसे दर्शन हुए। उसके पति सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय पत्नी, तेरी भक्ति और सेवा ने हमें बंधनों से मुक्त कर दिया है। आज हमारे कुल की आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर रही हैं। तू केवल हमारी पत्नी नहीं बल्कि हमारे कुल की उद्धारक है। उस दिन सत्यभामा का हृदय आनंद और संतोष से भर गया। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी मोक्ष दिला सकती है। अंतिम निष्कर्ष, मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का पड़ाव है। गरुड़ पुराण और गीता दोनों यही कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल आत्मा के लिए एक पड़ाव है, जैसे कोई यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है। जो आत्मा पाप और लोभ में फंसी रहती है वो पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगती है। जो आत्मा भक्ति, सत्य और धर्म में स्थिर होती है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। यानी मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा तो अनंत है। और यही आत्मा अपने कर्मों और भक्ति के आधार पर ऊंचाई या पतन को प्राप्त करती है। प्रेरणा, जीवन में पुण्य और सेवा से ही आत्मा को सच्चा उत्थान मिलता है। अब प्रश्न उठता है, यदि मोक्ष इतना महान है तो उसे पाने का मार्ग क्या है? गरुड़ पुराण और गीता दोनों इसका उत्तर देते हैं। सत्य का पालन करो, धर्म और कर्तव्य का पालन करो, भक्ति और सेवा को जीवन का आधार बनाओ। मोक्ष किसी मंदिर, किसी तीर्थ यात्रा या केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है निस्वार्थ जीवन जीने से, पुण्य अर्जित करने से और आत्मा को शुद्ध बनाने से। हम जब अपने जीवन में किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी का सहारा बनते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करते हैं, तो ये कर्म हमारे लिए सीढ़ी बनते हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। समापन। भाग 4 का सार यही है कि
गरुड़ पुराण मोक्ष को आत्मा की अंतिम मुक्ति मानता है। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सत्यभामा की कथा ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा केवल व्यक्ति को ही नहीं, पूरे कुल को मोक्ष दिला सकती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का पड़ाव है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि पुण्य और सेवा से ही आत्मा को सच्चा उत्थान और मोक्ष मिलता है।